हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को करेंगे। इसमें आज एक्सरसाइज 12.2 है, जिसमें कि हम इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में मैंने एक्सरसाइज 12.1 पूरी और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक 12.2 की भी कराई है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उसको भी आप देख लें। चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। एक बात का और ध्यान रखें कि वीडियो पूरी देखें, कहीं से भी कोई स्किप ना करें, कहीं छोड़े ना, क्योंकि पूरी नॉलेज ही आपके काम आएगी। अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। चलिए शुरू करते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए 3 बातें: चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो 3 बातें इसमें ज्ञात करनी है। पहली बात पर आ जाते हैं, बल्कि हम त्रिज्या लिख लेते हैं इसकी पहले। त्रिज्या आर है 21 सेंटीमीटर, कोण थीटा है 60 डिग्री। अब फर्स्ट बोल रहा है चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। एल बराबर होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, आर है 21, थीटा है 60 और अपॉन है 180। 3 बार कट जाएगा, 3 सतह 21 और ये 7 से 7 भी कट जाएगा, तो 22 गुणा 1 यानी कि 22 आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर। एक बात आ गई। सेकंड, फिर सेकंड में निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, देखो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सूत्र हमें सबके लिखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, तभी जाकर बात बनेगी। नहीं तो आपको ये पता है कि क्या दिया है, लेकिन कहाँ फिट करना है, क्या सूत्र लगाना है, नहीं पता है, फिर बात मुश्किल में पड़ जाएगी। अब इंटू 60 अपॉन 360, इसे भी काटो, ये 6 बार कट जाएगा। अब जो बचा है उसको भी थोड़ा सा मैं विस्तारित कर लेता हूँ। 21 की 2 बार गुणा हो जाएगी अपॉन 6, 7 ते 21, 3 दूनी 6 और 222 को भी काट देंगे। गुणा करके आएगा 231 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल को वर्ग में लिखेंगे, वर्ग मात्रक में। 2 बातें हुई। तीसरी बात, अब निकालना है हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको निकालने के लिए सिंपली आप सूत्र याद करके रखें। आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये होता है। आर कितना है, तो आर है 21, पाई की वैल्यू भी भरो, थीटा 60 अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन 60। 21 का वर्ग कर देंगे 441। यहाँ देखो कट के आएगा 6, 2 तिया 6, ये कट जाएगा 11, ऊपर 11 और नीचे 7 ते 21 आ जाएगा, माइनस 1/2 गुणा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और करो इसको, 441 11/21 माइनस 1/2, √3 की वैल्यू भर दो इसमें 1.732। वैसे तो इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं क्या भरना है, लेकिन √3 की वैल्यू होती है ये, इसलिए आप इसको भर दें, पॉइंट में फिर उत्तर आ जाएगा। 441 बाहर रहेगा, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, 21 और 4 का लघुत्तम आएगा, इनकी गुणा, 4 की इसमें गुणा, माइनस
4 से इसको काटेंगे, 21 बचेगा, 21 में गुणा कर देंगे, 21 दूनी 42, 21 तिया 63 और 4 67, 6, 21 7 147, 6 153, 15 बचे, 21 21 15 36। इसमें से इसको घटा दो, लेकिन जो 21/4 नीचे है उससे 441 भी कट जाएगा। देखो क्या बचा, इसमें से घट के 10 में से 2 गए 8, 9 में 7 गया 1, 9 में से 3 गए 6 और यहाँ बचा 13 में से 6 गए 7, बस ये बचा। 21 से इसको काटो, 21 आएगा और 21 गुणा 7.618/4, यहाँ से इसको काट कर आप देखेंगे तो आएगा 40.05, इतने वर्ग सेंटीमीटर। बस ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। तीनों बात हमने कर दी, चाप की लंबाई ज्ञात कर दी, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या आर है 15 सेंटीमीटर, कोण है 60 डिग्री और ज्ञात करना है लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल, जिसमें पाई की वैल्यू भी दे रखी है, ये भरनी है, √3 ये भरना है, 1.73, केवल 2 पदों तक भरना है। फर्स्ट, यहाँ यदि हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें, थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो, इसने ये कहा है, एक वृत्त देकर ये एंगल दिया इसने 60 डिग्री और ये चाहिए हमें, ये वाला हिस्सा वृत्तखंड जो छोटा है और बड़ा भी चाहिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो आप। पाई r स्क्वायर, पहले पाई की वैल्यू भर दो, r है 15, 3.14 गुणा 225, गुणा करके देखें कितना आएगा, तो गुणा करके ये आएगा 706.50, इतने वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। हमें चाहिए लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल। देखो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लगाएंगे, पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आर की वैल्यू भरेंगे, पाई का मान 3.14 भरेंगे, थीटा है 60/360 माइनस 1/2 साइन थीटा की वैल्यू 60। सारे मान भरे, अब इनको सॉल्व करेंगे। 225 6 बार कटेगा, 6 से इसको और काट के देखो, 6 पंजे 30 और कितना बचा, 6 दूनी 12, 2 20, 6 3 18, 3 पॉइंट तो निकाल लो, 1.2 और ये आएगा √3/2। तो इसको भी सोल्व करना है, 0.523 माइनस 1.73, तो इसकी वैल्यू रखनी है √3 की, और 2 दूनी 4, तो 225 और यहाँ जो पॉइंट आएगा एक 1.73/4 करके वो कितना आएगा, देखो 4 चौके 16, 1 4 तिया 12, 1 10, 4 दूनी 8, बस 3 पॉइंटों तक निकाल दो। 225 गुणा इसमें से घटाओ, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 3 गए 9, बस ये 0 और 0 पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों की गुणा कर लेंगे, तो ये जब गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि आया है 20.4375। आप इसकी गुणा करके देख सकते हैं। अब हमें करना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब देखो, मैंने जो वृत्त का क्षेत्रफल निकाला था वो क्यों निकाला था, इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए निकाला था कि अगर मैं पूरे वृत्त में से ये संगत वृत्तखंड जो लघु वृत्तखंड है वो घटा दूं,
तो ये ज्ञात हो जाएगा ऊपर वाले का मतलब है दीर्घवृत्तखंड, तो इसमें से लघु घटा देंगे बस, और हमारा जो उत्तर दीर्घ का है वो आ जाएगा। देखो ये था 706.50, इसमें से घटा देंगे 20.4375, तो ये घटाकर आएगा 686.0625, घटाकर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर बन गया। देखो आसानी से, दो बार हमें सूत्र नहीं लगाना पड़ेगा इसे हमें इसमें, ठीक है। तो ये आसानी से हम ज्ञात कर देंगे, ठीक है, आसान है, समझ में आया। नेक्स्ट पे आओ। त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, थीटा है 120 डिग्री, और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। पाई भी कहा है कि इतना लो, √3 भी कहा है कि इतना लीजिए। ज्ञात करना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए, और सूत्र ज्ञात है, सूत्र याद हो रहा है आपके, बस फिर कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट डाउन करो और उसमें वैल्यू भर दो। आर की वैल्यू 12, पाई 3.14, थीटा 120/360 माइनस 1/2 साइन 120। अब इन सब के मान भरना शुरू कर दो। 12 का होता है 144, 12 × 36, 3 आ गया, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 बचा 20 हो गया, 3 छके 18, 3 पॉइंटों तक निकाल लो, बहुत होता है। अब देखो साइन 120 ज्ञात करना है, तो साइन 120 की वैल्यू भी √3/2 होती है, क्योंकि 90 + 30 कर लेंगे तो cos 30 आएगा, जो कि √3/2 ही होता है। 144 1.046 माइनस इसकी वैल्यू भरेंगे 1.73 और बटे 4, इसको भी घटाएंगे। 1.046 माइनस 4 चौके 16, 4 × 12, और कितना बचा 1, 4 दूनी 8, चलो घटाओ। 6 में से 2 गए 4, 4 में से 3 गए 1, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ तो खैर 0 बच गई। अब इनकी गुणा कर देंगे, गुणा करके देखो कितना आएगा, 88.44, 2 स्थानों तक कितना आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। और इसमें थोड़ा सा अंतर भी आ सकता है, थोड़ा गुणा करके जब आप देखेंगे थोड़ा बहुत अंतर आता है, जैसे 0.4 समथिंग आ जाता है, तो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये भी हो गया, तो बड़ी आसानी से ही हो जाते हैं, बशर्ते हमारे सूत्र याद हो और हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए एक बार। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8। चित्र में 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई 3.14 लेना है। तो देखो जरा, यहाँ पे एक डायग्राम बना है, घोड़ा तो मेरे से नहीं बना था, आप पे बन जाए तो बना लेना, लेकिन डायग्राम के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ जाना, कभी रचना करने बैठ जाओ, रफली बना लो जैसे भी करके, और बस काम पे जुट जाओ। देखो घोड़ा यहाँ तक का घास चर पा रहा है इस फील्ड में, लेकिन जब 5 की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बांध दिया जाता है तो यहाँ तक का घास चर सकता है। तो पहले तो ये पूछा है कि ये क्षेत्र कितना है, जितने कि 5 मीटर की रस्सी में चर पा रहा है जिसको। एक पूछ रहा है कि जो वृद्धि हुई है, देखो यहाँ से यहाँ तक की ये एरिया जो बना है इसमें कितनी वृद्धि हुई है, बस उतना पूछा है। 5 से 10 जब किया है इसको रस्सी को, तो यहाँ पे लिखेंगे R 15 सेंटीमीटर भुजा वाले, 15 सेंटीमीटर भुजा वाला, 15 सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर कर लेंगे इसको, ये मीटर है, 15 मीटर भुजा है ये, 15 सेंटीमीटर की भुजा में तो घोड़ा ही खड़ा ना हो पाए। R 15 मीटर है
आर 15 मीटर है जी नहीं, आर तो 5 मीटर है। कब की बात हो रही है? घोड़ा तो देखो यहाँ से यहाँ तक की 5 है, इसको 15 को मत लिख देना जैसे मैंने लिख दिया था, आप भी मत कर देना ऐसा। ये तो खेत की माप है, ये खेत की माप है, ये 15 मीटर गुणा 15 मीटर, वर्गाकार है ना खेत तो। लेकिन खेत से हमें कोई इतना मतलब नहीं, हमें तो आर से मतलब है और थीटा से मतलब है। देखो थीटा इसमें ये जो वर्ग है, वर्ग के थीटा कितना होता है यहाँ 90 डिग्री। तो ये दो बातें याद रखनी बस हमें तो। और फर्स्ट को कर देंगे हम, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बराबर, जहाँ घोड़ा घास चर सकता है लिख देना आप भी, नहीं तो इतने से बात बन जाएगी। तो ये हो जाएगा देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, सूत्र जरूर लिखो, पाई की वैल्यू भरो। पाई भरना है 3.14, आर है 5, थीटा है 90 अपॉन 360, 4 बार कट जाएगा। 3.14 इंटू 5 का वर्ग 25 बटे 4, 25 चौके 100, 10 25 25 10 35, 3 25 ते 75, 3 78, 78.50 बटे 4 कर दो इसको। 4 एकम 4, 3 बचे, 4 नम 36, कितने बचे 3 नहीं 2, 25, 4 छः 24, फिर 1 बचा 10 में 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इतने वर्ग मीटर, 19.625। अब सेकंड पे आ जाओ जरा। सेकंड में हमें क्या करना है, क्षेत्रफल की वृद्धि ज्ञात करनी है बस। कब? जबकि R1 यहाँ हम ले लेंगे 5 मीटर, R2 हो गया अब 10 मीटर, क्योंकि यहाँ देखो दो त्रिज्य खंड बनेंगे, एक तो ये वाला और दूसरा ये पूरा, ये जिसमें कि ये भी शामिल है। तो हम यदि इस पूरे त्रिज्य खंड में से ये छोटा त्रिज्य खंड घटा दें तो बात बन जाएगी, वृद्धि आ जाएगी फिर। तो देखो ये होगा पाई R2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में से पाई R1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 घट जाएगा। बस ये चीज़ आप समझ लीजिए कि बड़े त्रिज्य खंड में से छोटा त्रिज्य खंड घट जाएगा। ये आप लिख सकते हैं, बड़ा त्रिज्य खंड माइनस छोटा त्रिज्य खंड, इतना आपने लिख दिया तो बस बात बन जाएगी। और R1 R2 हमने लिख ही दिए हैं। पाई थीटा अपॉन 360 तो आ जाएगा कॉमन, बचेगा अंदर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, थीटा 90 अपॉन 360, R2 की वैल्यू 10, R1 की 5, इससे तो इसे काट दो 4 आएगा। 10 का वर्ग 100 माइनस 25, 5 का 25 हो जाएगा। तो ये आएगा 3.14 इंटू 75 अपॉन 4। अब क्या करेंगे, 4 से इसको काट लो फिर गुणा कर लो, और यहाँ गुणा भाग करके जब आप देखोगे तो ये जो आएगा ये आएगा 58.875। तो क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे, इतना काम तो आप खैर कर ही लेंगे, आपसे ये उम्मीद तो है खैर मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सवाल हो चुका है आपका, समझ में भी आ गया होगा। एक आयताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। व्यास देखो यहाँ मैंने एक डायग्राम बना दिया है जो आपकी बुक में है। ये इस प्रकार का चांदी का तार से ब्रूच बनाना है, ये ब्रूच है। व्यास दिया है 35 mm, तो जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, 35/2 mm हो जाएगा। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करना है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। देखो ये हिस्से कर दिए इसने 10।
तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। फर्स्ट, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। देखो इसमें कितनी चीजें हैं। एक तो है 5 व्यास, इसमें एक है इसमें परिधि। ठीक है, कितनी परिधि? एक परिधि। परिधि सबको रख दो। 5 गुणा व्यास हमें 35 पता है, और परिधि में भी हम व्यास का यूज कर सकते हैं। 2 पाई आर, चलो आर ही रख दो, क्या फर्क पड़ रहा है जब हमने आर कर लिया। वैसे तो खैर पाई गुणा व्यास भी होती है परिधि। 7 पंजे 2, कट गया 1 आएगा। 22 पंजे 102, ये हो जाएगा 175, और ये आएगा 110, तो ये आएगा 285। इतने mm। अब इस mm को सेंटीमीटर में बदलो या मीटर में बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा तो उत्तर बन गया बस। सेकंड, देखो सेकंड में क्या कह रहा है, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो लिखो ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखो पूरा वृत्त है ये, इसके 10 बराबर हिस्से हैं, मतलब 10वां हिस्सा हमें चाहिए, प्रत्येक का चाहिए ना, तो अपॉन 10 कर दो सीधा। थीटा कहीं से ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। पाई की वैल्यू 22/7 भरो। आर है 35/2 अपॉन 10। 35/2 की 2 बार मल्टीपल कर देंगे अपॉन 10। 7 पंजे 35, 2 से कट जाएगा, और जो बचा उसको एक बार लिख लेते हैं। ज़्यादा काटने में कई बार खिचड़ी बन जाती है, ये पता नहीं लगता क्या काटा क्या छोड़ा। कोई बात नहीं। 5 दूनी 10, 11 पंजे 55, 11 ते 33, 5 38, और बटे 4। अब काटो 4 से, 4 नम 36, कितने बचे? 2, 25 हो गए, 4 6 की 24, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इतने स्क्वायर mm। बस इसको भी आप यहीं छोड़ सकते हैं, mm पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आसानी से आपकी बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो 8, इसमें 8 हैं क्रमागत ताने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाले हैं। तो इसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये है क्या? ये त्रिज्य खंड है, क्योंकि 2 त्रिज्याओं से मिल घिरा क्षेत्र है ये, इसलिए हमें पहले तो आर चाहिए। और देखो थीटा है इसमें, जरूरत कहाँ है थीटा की? अब ये समझो ना कि पूरे वृत्त को अगर हम 8/8 कर दें, डिवाइड 8 से कर दें, तो प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि पूरे 8 हिस्से कर रखे हैं, इसलिए थीटा की कोई आवश्यकता नहीं है। बस 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल लिखेंगे और इसमें सूत्र लगा देंगे। सूत्र लगेगा πr² अपॉन 8, θ/360। मत करना, कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। पाई की वैल्यू 22/7 भर दो, 3.14 भर दो, जो अच्छा लगे वो भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 22/7। 22/7 गुणा 45 की 2 बार गुणा हो जाएगी, और बटे 8। 2 चौके 8, 2 से इसको काटेंगे 11, 11 पंजे 55, 11 चौके 44 और 5 49, गुणा 45, और बटे में 7 चौके 28।
अब ऊपर वालों की गुणा करके 28 से डिवाइड करना है, तो कोई बात नहीं, हम गुणा भी कर लेंगे। ये आएगा 22,275 अपॉन 28 इतने वर्ग सेंटीमीटर। इसको भाग करना चाह रहे हैं, आपके हाथ में खुजली हो रही है, बिल्कुल भाग करे बिना मान नहीं रहे, तो कर लो, बस हो गया सवाल आपका। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, करना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। किसी कार के दो वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। देखो इस प्रकार से मैंने एक डायग्राम बनाने का प्रयास किया है, आप मेरे से अच्छा बना सकते हैं तो बना लें, वेलकम, लेकिन रफली बनाएं, बिल्कुल चाबी पाने लेके मत बैठें। देखो 115 डिग्री इस प्रकार से एक वाइपर ऐसे घूम के साफ करता है ना, तो इस प्रकार से ये हुआ 115 डिग्री और ये 25 सेंटीमीटर का एक इसका ये ताना। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना छिद्र साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है। तो ये एरिया चाहिए हमें दोनों का, दो दो तरफ होता है ना दोनों शीशों पे, मतलब अगले शीशे पे दोनों साइड। तो देखिए यहाँ आर है 25 सेंटीमीटर, थीटा है 115 डिग्री। हमें चाहिए प्रत्येक बुहार का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई की वैल्यू आप भरें, क्या क्या भरना चाह रहे हैं, 3.1 भर लो अगर पॉइंट में लाना चाह रहे हैं तो, और 22/7 भरें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ तैयार हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है ना बस हम कर लेंगे। थीटा 115 और अपॉन 360। अब जो कटने वाले हैं उन्हें काट लो, जो बचने वाले हैं बचा लो। देखो 5 से काट के 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 सत्ते 35, 5 दूनी। अब कुछ लग रहा है, हाँ बिल्कुल लग रहा है, 2, ये तो नहीं मानेगा खैर। 11 गुणा 625 गुणा 23 अपॉन 7 गुणा 36, ओके, इतने वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हम किसका चाहिए, दो है ये, दो बुहार का क्षेत्रफल है, दोनों का चाहिए हमें। दो बुहार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो जरा, 2 से गुणा करनी पड़ेगी। चलो गुणा कुछ तो कर लो, 11 ते 33, 11 दूनी 22 और 3 25 गुणा 625 अपॉन 7 गुणा 36, और काटो 36 को, 18, 18 सत्ते 126, ऊपर की गुणा करेंगे तो आएगा 15 81 25, 18 सत्ते 126, इतने वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं छोड़ेंगे, अब दशमलव में लाना चाह रहे हैं तो स्वागतम, वेलकम करें आप, वेरी गुड, भाग आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यीय खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो कैसा है ये लाइट हाउस, देखो जरा, इस टाइप का है कुछ ऐसा, और ये लाइट इस प्रकार से फैलाता है, और लाइट किस उसमें फैलाता है, ऐसे मान लो कि इस वे में फैलाएगा, एक त्रिज्यीय खंड यहाँ बनेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से चाहिए आर जो कि 16.5 किलोमीटर लंबा है, एक चाहिए हमें थीटा जो कि 80 डिग्री है, एक पाई चाहिए था जिसका मान इसने बोला है कि इतना भरो, तो ठीक है हम इसकी आज्ञा पालन करेंगे, इतना भर देंगे। फिर हमें चाहिए समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, बस इतना लिख के आपकी बात बन जाएगी, और ज़्यादा लंबा चौड़ा ना लिखें, और एक बार सूत्र जरूर लिख दें, तो एग्जामिनर की थोड़ी सी मनोदशा बदल जाती है कि हाँ बच्चे पे कुछ आता है, नहीं तो भले ही आप पे कुछ आता है, लिख आप कुछ रहे नहीं है, तो फिर लगेगा कि बच्चा तो ख़त्म खिलाड़ी है। लो जी, सारे वैल्यू भर दिए हमने,
जीरो तो जीरो काट दी, 4 दूनी 8 करके 4 नम 36 कर दिया। और कुछ कटने की स्थिति में है, इसकी 2 बार गुणा कर दो। देखो शायद यहाँ से बात बनेगी कुछ। गुणा 2 और अपॉन 9, 3 ते 9, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अरे इसने तो बहुत अच्छी बात बना दी। बात तो बन के आ गई इसकी। गुणा 5.5 इंटू इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब जब सबकी गुणा करेंगे तो सबकी तो गुणा आप जरूर करेंगे, मानने वाले तो आप है नहीं। 189.97 इतने वर्ग किमी। आप देखना गुणा करके यही आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो आपका जो आता है वो ठीक, यही आता है तो वेरी गुड, वेलकम। नेक्स्ट पे आ जाओ। समझ में आ गया ना, बस यही काम करना है। और देखो क्वेश्चन नंबर 13। एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। √3 की वैल्यू दी है 1.7। बस एक स्थान तक दे के बात खत्म कर दी। अब आप ये समझिए हमें करना क्या है। तो आप एक काम करिए, आप यहाँ से मान लो ये है डिजाइन, आपको दिख रहा है, मैंने बहुत अच्छे प्रयास से बनाया है। आप पे अच्छा बने तो आप बना लो, वेलकम। देखो इसको मिला लो, आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा ये तो एक हिस्सा है। क्या है ये तो एक वृत्तखंड है। 2 3 4 5 6 वृत्तखंड है, तो इसका तो क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम आर हमारे पास है, आर भी है, ठीक है, थीटा अगर निकाल लें वो भी निकल जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 वृत्तखंड बन रहे हैं, तो इसका मतलब थीटा 60 डिग्री आ जाएगा। 360 को 6 से डिवाइड कर दो, पूरा 360 होता है यहाँ, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। √3 भी कह रहा है कि 1.7। बस इसे भी याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है आपको, तीनों चीज़ दे दी इसने। अब प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे, है ना। और भाई सूत्र तो खैर आपको याद रखना पड़ेगा, सूत्र याद नहीं होगा तो काम खराब हो जाएगा। आर की वैल्यू 28, पाई की वैल्यू तो हमें कुछ भरनी पड़ेगी भाई, 22/7 रख लो ना। थीटा 60/360 -1/2 साइन 60। भरो, सब का मान भरो। 28 स्क्वायर कर लो, 28 स्क्वायर 6, 3 आ जाएगा 11, 11/21 -1/2 गुणा √3/2। 28 का स्क्वायर कितना होता है जानते हैं आप, कैसे ज्ञात करेंगे? 28 गुणा 28। देखो मैंने इसका भी एक ट्रिक लगा रखी है, और ट्रिक को मैंने अपलोड कर रखा है शॉर्ट ट्रिक्स में। आपको वो वीडियो देखनी है तो उसको भी देख ले आराम से। शॉर्ट ट्रिक्स मेरी सारी देखें आप, आपके लिए स्पेशली मैंने बनाई है, क्योंकि साइंस साइड के बच्चों के लिए ये चीज़ें थोड़ी अछूती रहती हैं, है ना। तो बहुत सारी ट्रिक है उसमें, आप उनको भी देख लें। 28 का वर्ग, देखो मैंने बताया तो नहीं आपको कैसे क्या आएगी। आप वीडियो को देखें तब जाके पता लग जाएगा कैसे आती है। याद भी नहीं होगी ना, याद हो जाएंगे। 11/21 और ये हो जाएगा -1.7/4। अब इसका 2 तरीके हैं। एक तो ये कि लघुत्तम ले लो, और ये तरीका तो हमें बहुत अच्छा लगा, 84 आएगा। और क्या, इसकी गुणा इसमें कर दो 44, माइनस इसकी इसमें गुणा कर दो 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 1 35। ओके, घटाओ इसको। देखो इसको घटाएंगे
8.3 आएगा, 13 में से 5 गए 8, ये आ गया 8.3 अपॉन 84। देखो 28 से काटो इसको, 28 से 84, 28 से इसको भी काटो तो 28 ही तो आ जाएगा। स्क्वायर मत करो चाहे तो पहले 28 की इसमें गुणा कर लो, 28 गुणा 8.3 अपॉन 3। इसको लिखो वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था ना, हाँ ठीक है। अब यह है 6 वृत्तखंडों के क्षेत्रफल देखो जरा, क्योंकि ये डिजाइन 6 है, वृत्तखंडों के क्षेत्रफल बराबर आएंगे 6 गुणा 28 गुणा 8.3 अपॉन 3, 3 दूनी 6, 28 दूनी 56 गुणा 8.3। अब 56 और 8.3 की तो गुणा खैर आप करेंगे ही, यह आएगा 464.8 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए डिजाइन का हमें खर्च ज्ञात करना है, तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन का खर्च बराबर आएगा, ये जो आया है 464.8, इसमें गुणा कर दो 0.35 की, गुणा करके आ रहा है 162.68, इतने रुपए। गुणा तो आप कर लेंगे ना, ये तो नहीं मेरे पे कराएंगे कि गुरुजी आपको ही करना है। भाई ऐसा मत करना, इतनी बड़ी बड़ी गुणा तो आप ही कर सकते हैं ना, ये टैलेंट आप ही दिखाओ। तो डिजाइनों को बनाने की जो लागत आई है, जो खर्चा आया है, वो 162.68 आया है। अब आप जानो आपका डिजाइन। ओके चलो नेक्स्ट आ जाओ। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित है। चारों ऑप्शन में से कौन सा है, ये आपको कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, क्योंकि आपने ये याद किया है कि थीटा हो कोण, त्रिज्या हो r, लेकिन यहाँ त्रिज्या r दे रखी है, लेकिन यहाँ थीटा कोण नहीं बल्कि यहाँ p कोण है। बस आपने सूत्र याद कर रखा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360, लेकिन यहाँ तो पाई r स्क्वायर p बटे 360 बना देंगे। अब क्या करें, यहाँ तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा आपको ये वाला, बल्कि तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दो, इसने इस फॉर्म में लिखा है। ओके जी हो गया। अब देखो कोई आ रहा है ऐसा, 360 वाला तो एक ही है, वो भी 2 पाई r लिखा है, 2 पाई r स्क्वायर तो नहीं है। एक काम करो फिर, इसको ऊपर भी और नीचे भी 2 से गुणा करके देखो जरा, ऑप्शन बन के आएगा आपका। 2 360 की गुणा कर देंगे 720 आएगा, 2 की पाई r स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा। अब देखो कोई ऑप्शन आपको लग रहा है कि हाँ यही है जी, यही है ना, देखो जरा डी लग रहा है आपको, बिल्कुल लग गया, तो ऑप्शन डी सही है। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 14। और ये तो 12.2 ही कर दी हमने पूरी कंप्लीट। वेरी गुड, आपकी समझ में आ गई पूरी। वीडियो पसंद आ गई, लाइक कर देंगे, गुड करना चाहिए। और भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। जो भी मैंने अपनी चैनल में शॉर्ट ट्रिक डाली है उनको ज़रूर देखें, उनको ज़रूर पढ़ लें। देखो आपकी नॉलेज कैसे बढ़ती चली जाएगी। अगर आप उनको ग्रो करेंगे, प्रसारित करेंगे, तो मेरा हौसला और बढ़ेगा और मैं और ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।